हाँ, लॉन रोलर की बात कर रहा था। सबसे पहले रोड रोलर देखे होगे, उसकी बात करता हूँ। जब रोड बनती है तो रोड को दबाने के लिए एक रोलर चलता है, बुलडोज़र क्या बोल देते हो, है ना, वो रोलर है, उसको दबाता है। इसी तरह से जैसे क्रिकेट का मैदान हो, घास लगी हो, उसके फील्ड को दबाना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन रोलर। घास फूस लगी हो उसको दबाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन रोलर। तो वहाँ मशीन नहीं चलाते हैं, क्योंकि मशीन चलाएंगे तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उसकी घास खराब हो जाएगी। तो हाथ से उसको ऐसे ऐसे करके चलाते हैं, जैसे मान लो डंडा है, ऐसे ऐसे करके चलाएंगे। तो एक वर्कर को लगाए, मान लीजिए आप ही पहुंच गए, काम ऐसा मिला, ठीक है, तो उसका दाम अच्छा मिल रहा है, और दाम मिले तो हर काम आदमी करता है, ठीक। अब रोलर को हम क्या करें, थोड़ा सी बॉटल आने देना मुझे, हाँ, ये है। बस एक जन इसमें पकड़ करके ऐसे ऐसे डंडे से ऐसे कर रहा है, एक जन इसको आगे से खींच रहा है, मतलब ऐसे रोलर को चला रहा है, एक पीछे से धक्का दे के चला रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? ये रोलर है, एक व्यक्ति इसको ऐसे डंडा लगा हुआ है, इस डंडे के सहायता से ऐसे ऐसे घुमा रहा है, दूसरा व्यक्ति इधर डंडा लगा है तो उधर खींच के घुमा रहा है, एक को धक्का दे रहा है, एक को क्या रहा है, खींच रहा है। किसको सरल पड़ेगा, यहाँ पर अब साइंस बताएंगे, ठीक है। कैसे कैसे पड़ेगा तो चलिए देखते हैं, ठीक है। कि लॉन रोलर को खींचना आसान होता है कि धक्का देना आसान होता है। मान लो आप स्टेशन में एक ट्रॉली वाला बैग लेके जाते हो तो ट्रॉली ऐसे खींचना ठीक रहता है, ये पीछे से ट्रॉली आगे कर लो, पीछे चलाते जाओ, या फिर ऐसे चलाते जाओ, कौन सा सरल रहेगा, किसमें कम ताकत लगेगी? अच्छा, अब आपकी सोच और फिजिक्स में क्या अंतर है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना, मैं दो कंडीशन का चित्र बनाता हूँ। यहाँ पर मान लेता हूँ एक ये रोलर है, ठीक है। ये रोलर है, इस रोलर में दो कंडीशन ले लेता हूँ कि इसको कोई धक्का दे रहा है और इसको कोई क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। अब इसका मैं बल बता रहा हूँ, देखना कैसे है। धक्का देने का मतलब ये है कि उस रोलर ऐसे चल रहा है, आप ऐसे दबाते जा रहे हो, तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स नीचे लगेगा। थोड़ा ध्यान देना है आप, ये देख लीजिए, मान लो ये बल है तो मैं बल को किधर की ओर लगा रहा हूँ, इधर की ओर। इसमें धक्का नीचे दबाना है, धक्का देना है, बल कहाँ लगेगा, नीचे। इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसको मैं खींचूंगा, बल कहाँ लगेगा, वेरी गुड, ये तो समझ रहे हो कि बल कहाँ लगेगा, ऊपर। दोनों चीज़ समझ में आ गया, बल का दिशा समझ में आया, ठीक है। अब मुझे एक काम करना है कि इसमें घटक बना देते हैं। जो आपका बल है दो भागों में बंटता है, एक तो रोलर को चलाने में और एक रोलर को बैलेंस करने में, उसके भार को क्या करने में, बैलेंस करने में। यदि मैं इस टेबल को खींच रहा हूँ, ताकत लगा रहा हूँ, यदि मैं 50 न्यूटन का बल लगाता हूँ तो एक बल ये है कि इसको आगे की ओर बढ़ाएगा, एक बल ये है कि गुरुत्वाकर्षण को क्या करेगा, ठीक करेगा। गुरुत्वाकर्षण भी तो इसको खींच रही है ना, तो मेरा बल कितने भागों में बटेगा, दो। भाई एक को गुरुत्वाकर्षण को निपटाएगा कि भैया अब मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हो गया, तुमको जो जितना लेना हो ले लो, कुछ बल वो ले लेता है, जितना बचता है उससे मैं क्या करता हूँ, खींचता हूँ। इस बल के भी कितने टुकड़े हो जाएंगे, दो। तो इसके आयताकार वियोजन मुझे करना है, कहाँ से करना है, इधर से कि इधर से, पुच्छ कहाँ है, ऊपर, वेरी गुड, ये समझ में आ गया, ये पुच्छ है। एक मैं इधर कर देता हूँ और एक कहाँ कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ। समझ में आ गया इसका आयताकार वियोजन, ठीक है। इसका भी मुझे आयताकार वियोजन करना है, यहाँ से कि यहाँ से, नीचे से, ठीक है। ये आगे कर देता हूं और ये कर दिया मैं ऊपर कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो कोण होता है ये इसके डायरेक्शन में बनाया जाता है। मान लो ये ज़मीन है, यहाँ पर थोड़ा सा बना देता हूँ, ये वाला भाग क्या कहलाया, ज़मीन का कहला गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, थीटा, इसमें भी क्या लिखूँगा, इसी साइड थीटा, एक जैसे बना दिए, ठीक है। आप क्या लगा रहे हो खींचने में, बल, बल को किससे लिखते हैं, एफ से।
यहाँ भी बल को किससे लिखेंगे? एफ से। बल सदिश राशि है ना, तो वेक्टर लगा दिया, इसके भी क्या लगा दिया? वेक्टर। आप बताना इधर मैं क्या लिखूँ, इसका वियोजन करना है तो। हाँ, ये थीटा है, इधर क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। ऊपर क्या होगा? ये वाला हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, इधर भी बताओ, इधर क्या होगा? एफ कॉस थीटा। और ये क्या हो गया? एफ साइन थीटा। किसी भी वस्तु का भार हमेशा पृथ्वी के केंद्र के, सबको पृथ्वी खींचती है, इसको भी खींचेगी, तो इसका पृथ्वी का भार इसमें कहाँ लगेगा? नीचे। ये हो गया mg। यहाँ भी कितना हो गया? नीचे। ये क्या हो गया? mg। अब ये चित्र बताता क्या है? इसको मैं बोल रहा हूं कि ये क्या है? धकेलना। नीचे बल लगा रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे? धकेलना। और ये वाला क्या है? खींचना। ठीक है, कई बार जब आप जो है बड़े बड़े शोरूम में जाते हो, कांच का दरवाज़ा लिखा लगा रहता है, एक में लिखा रहता पुश, एक में लिखा रहता पुल, आपको पता ही नहीं चलता, पुश भी लिखा है तो धक्का और पुल भी लिखा है तो धक्का। ठीक, पुल माने बाहर की ओर खींचना है, पुश माने उसको कहाँ की ओर? अंदर की ओर। ऐसा होता है। ठीक है, तो ये धकेलना है और ये क्या है? खींचना है। अब देखना, इस बल के कितने टुकड़े हुए? 2। एफ कॉस थीटा इधर लग रहा है, एफ कॉस थीटा का काम है इसको लुढ़काना। एफ कॉस थीटा का काम क्या है? इसको लुढ़काना। और जो एफ साइन थीटा है वो भार को कम या क्या कर सकता है? ज़्यादा। तो मुझे बताना इसमें mg कहाँ लग रहा है? ये भी कहाँ लग रहा है? ये भी भार है और ये भी बल है। बल और भार एक तरह की होते हैं, बल ही कहलाते हैं। ये इसको और भारी कर देगा। यदि आप इधर से आगे रोलर है, पीछे से आप धक्का दे के चला रहे हो, आपको ज़्यादा ताकत लगेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एफ साइन थीटा है वो रोलर को क्या बना देता है? भारी, और भारी बना देता है। ठीक, अब देखो इसमें भार कहाँ लग रहा है? नीचे। ये कहाँ लग रहा है? ऊपर। एक दूसरे के विपरीत हो गए। इसका भार ये कुछ कम कर देगा। जब आप किसी चीज़ को खींच के चलाओगे वो आपको कैसा रहेगा? सरल रहेगा। डेली लाइफ का काम है, कोई भारी चीज़ है, जैसे इसको मैं बोलूँ कि इसको खींचो, उधर के पीछे से धक्का दोगे आपको ज़्यादा ताकत लगेगी, ऐसे ले जाओगे तो कैसे लगेगी? कम ताकत लगेगी। ठीक है, तो क्या आसान है? खींचना। क्यों आसान है? अब परीक्षा में कैसे लिखोगे इसको समझो। ये आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है सीधा, सिद्ध करिए कि लॉन रोलर को धकेलने की बजाय खींचना आसान होता है। ठीक है, क्यों? अब इसको समझो। सबसे पहले ये चित्र बना लोगे। चित्र बनाने के बाद आप क्या लिखोगे? देखो, इसका नाम है लॉन रोलर। यहाँ पर लिख देता हूँ तो चित्र में आपको बोलना आसान हो जाए। देखो, लॉन रोलर को खींचते, धकेलते और खींचते समय एफ बल लगता है। कितना बल लगता है? एफ, जिसे 2 घटकों में वियोजित किया जा सकता है। कौन कौन सा? एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। धकेलते समय एफ साइन थीटा रोलर को और भारी बना देता है, इसलिए धकेलना कठिन हो जाता है। जबकि खींचते समय एफ साइन थीटा रोलर को हल्का बना देता है और खींचना क्या हो जाता है? आसान। अब मैं जो बोला वो आपके दिमाग में ना बैठा होगा, इसलिए आप चित्र को देखेंगे, देखते जाओ। इसका नाम लो लॉन रोलर को, फिर इसका नाम लो धकेलते और खींचते समय एफ बल लगता है, जिसे 2 घटकों में वियोजित किया जा सकता है। एक नंबर एफ कॉस थीटा, दूसरा नंबर एफ साइन थीटा। फिर इसमें आ जाना है धकेलते समय, फिर इसका नाम एफ साइन थीटा रोलर को और भारी बना देता है, जिससे धकेलना कठिन हो जाता है। ठीक है, खींचते समय फिर वही लेना है, एफ साइन थीटा रोलर को हल्का बना देता है, इसलिए खींचना आसान होता है।